हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेहा क्लासेस। आज हम जो हिंदी का फर्स्ट चैप्टर है अंतरा बुक की फर्स्ट चैप्टर प्रेमधन की छाया स्मृति, इनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। प्रेमधन की छाया स्मृति। प्रश्न पहला, लेखक के पिता की कौन कौन सी विशेषताओं और गुणों को याद किया गया है। इसमें दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि लेखक ने अपने पिता की किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। तो ये जो चैप्टर है इसमें लेखक ने अपने पिताजी की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है। लेखक के पिताजी फारसी के श्रेष्ठ विद्वान थे। वे पुरानी हिंदी कविताओं के बड़े प्रेमी थे। उन्हें फारसी कवियों की उक्ति को हिंदी कवियों की उक्तियों के साथ मेल करने में बड़ा आनंद आता था। वे रात को प्राय घर के सब लोगों को एकत्र करके रामचरितमानस और रामचंद्रिका की बड़े चित्तकर्षक ढंग से पढ़ा करते थे। आधुनिक हिंदी साहित्य में भारतेंदु जी के नाटक और उन्हें बहुत प्रिय थे। वे बहुत सारे मिलनसार कर्तव्य रायन व्यक्ति थे। अब जो हमारा प्रश्न नंबर दूसरा है, बचपन में लेखक के मन में भारतेंदु जी के संबंध में कैसी भावना जागी रहती थी। बचपन में लेखक के मन में भारतेंदु जी के संबंध में एक अपूर्व मधुर भावना संबंधित रहती थी। उनकी बुद्धि सत्य हरिश्चंद्र नाटक के नायक राजा हरिश्चंद्र तथा भारतेंदु में कोई भेद नहीं कर पाती थी। वह भारतेंदु जी के सत्य हरिश्चंद्र के समान महान समझते थे, इसलिए हरिश्चंद्र शब्द उनके मन में अपूर्व माधुर्य का संचार करता था। जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा प्रश्न, उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन की पहली झलक लेखक ने किस प्रकार देखी। एक दिन लेखक अपनी मित्र मंडली के साथ 1.5 मील चलकर उनके घर के नीचे जा खड़ा हुआ। उसके लिए उन्होंने ऐसे बालकों का भी खोज किया जो उनके घर से तथा प्रेमधन जी के भली भांति परिचित थे। उनके घर के ऊपर बालकनी लताओं से सुसज्जित थी। लेखक ऊपर की ओर लगातार देखता रहा। कुछ देर में उसे प्रेमधन की झलक दिखाई पड़ी। उनके बाल कंधों तक लटक रहे थे। लेखक जब तक कुछ समझ पाता वे अंदर चले गए। अब प्रश्न 4, सॉरी, ये वाला जो क्वेश्चन मैं बता रही हूँ ये हमारा जो है 7th में क्वेश्चन बता देती हूँ, ठीक है। जो हमारे चैप्टर है इसमें लेखक ने चौधरी साहब के व्यक्तित्व के किन किन पहलुओं का उजागर किया है। तो लेखक ने चौधरी साहब के व्यक्तित्व के निम्नलिखित पहलुओं का उजागर किया है। वे हिंदी प्रेमी थे। चौधरी साहब हिंदी के कवि थे। वह प्रेमधन उपनाम से लिखा करते थे। हिंदी से उनका प्रेम इन बातों की स्पष्ट हो जाते हैं कि लेखक को हिंदी साहित्य की ओर ले जाने में उनका बड़ा योगदान था। वह रियासती व्यक्ति थे। चौधरी साहब एक रियासत और तबीयतदारी व्यक्ति थे। उनके यहाँ हर उत्सव अथवा अवसर में नाच रंग का आयोजन होता था। यह उनकी राइस का प्रतीक है। 4th पॉइंट है हमारा आकर्षक व्यक्तित्व। चौधरी साहब को व्यक्तित्व बड़ा आकर्षक था। लंबा कद तथा कंधे तक लटकते बाल उनकी पहचान थी और हंसमुख व्यक्ति थे। चौधरी साहब हंसमुख व्यक्ति थे। बात बात पर लोगों का गुदगुदा देते थे। हमारा जो 5th प्रश्न है, भारतेंदु जी के मकान के नीचे का वह हृदय परिचय बहुत सी गहरी मैत्री में परिणत हो गए। कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। एक बार जब लेखक पिता के कहने पर किसी की बारात में काशी गए, वहां उन्हें पंडित केदारनाथ पाठक मिले।
शुक्ल जी उनके पुस्तकालय में अक्सर आते जाते थे, अतः पाठक जी उन्हें देखकर खड़े हो गए। दोनों में बातचीत हुई। बातचीत में ही शुक्ल जी को ज्ञात हुआ कि पाठक जी जिस मकान से निकले थे वह भारतेंदु जी के मकान था। शुक्ल जी बड़े ही कतूहल भाव से उस मकान को निहारते रहे। पाठक जी की शुक्ल जी के इस भावलीन अवस्था को देखकर प्रसन्न हुए। यह परिचय शुक्ल जी और पाठक जी का मित्रता में बदल गया। हमारा जो प्रश्न छठा है, सिक्स्थ, लेखक का रुझान और रुचि साहित्य की ओर कैसे बढ़ती गई? शुक्ल जी की अभिरुचि हिंदी के नवीन एवं आधुनिक साहित्य के प्रति बढ़ गई, क्योंकि उन्हें पंडित केदारनाथ के पुस्तकालय में पुस्तक लाकर पढ़ना आरंभ किया। लेखक जैसे जैसे बड़ा होता गया वैसे वैसे हिंदी के नूतन साहित्य की ओर उनका झुकाव था बढ़ता गया। उनके घर में भारत जीवन की प्रेस की पुस्तकें आती थीं, जिन्हें वह बड़े मतलब बहुत ही दिलचस्प तरीके से पढ़ते थे। ऐसे ही उनका रुझान व रुचि साहित्य की प्रति बढ़ता गया। थैंक्स फॉर माय वीडियो एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और ये जो हमारा चैप्टर है कंप्लीट हो गया है। जो इनके क्वेश्चन हैं पहले मैं इनके बाद जो है मैं एक एक चैप्टर डिस्कस करूँगी। थैंक्स, बाय।